College YouTube channel. Previous lecture discussed the second NCERT, second unit, alcohol, phenol and ether. Mainly discussed the preparation method and physical properties. Today I will discuss the chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शन के बारे में जानकारी ले चुके थे, जिसमें हम लोगों ने जाना था धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में। या यूं कहें को किस आधार पे हम लोगों ने जाना था कि उस प्रकार की अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, उसी के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। उसके आधार पर एक रिएक्शन हम लोगों ने जाना था मेटल के साथ क्रिया। जब हम लोगों ने एल्कोहल की मेटल के साथ रिएक्शन करवाए थे तो किसका फॉर्मेशन हुआ था, एल्काक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। एल्काक्साइड की अगर बात किया जाए और साथ में क्या निकला था, हाइड्रोजन गैस निकले थे। यहाँ तक की बातें प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज यहीं से और आगे के बातों की शुरुआत होगी। एक हेडिंग हम लोगों ने डाल करके छोड़ दिया था, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। उस हेडिंग को सबसे पहले काट देना होगा। जो हेडिंग लिखी है सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, उस हेडिंग को काट दीजिए। काटने के बाद नंबर 2 की अब हेडिंग लिखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के साथ क्रिया। उस हेडिंग को काटने के बाद अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के साथ क्रिया। अब देखिए एल्कोहल है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्ट करेगा तो किस, यानी कि रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रोमन नंबर 1 की हेडिंग पढ़े थे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आबंध के बीच जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है, उसके आधार पर एक रिएक्शन हम लोगों ने जाना। नंबर 2 की एक हेडिंग जो लिखे थे उससे काट के हम लोगों ने उसके स्थान पे दूसरी हेडिंग लिखा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात किया जाए तो क्या है, एल्कोहल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होता था, जिसमें क्या बनता था RH। यदि किसको एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाते थे तो क्या बनता था, RH बनता था। और ये जो R होता था ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग करते थे। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आइए यूं कहूँ कि फर्स्ट एंड सेकेंड एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक हेलोएल्केन हेलोएरिन से संबंधित जिस समय जानकारी ले रहे थे उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करते थे तो क्या बनता था, जिसे हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ याद ही होगा। तो वहाँ क्या था कि अम्लीय हाइड्रोजन के नाम पे 5 लिए थे। कौन कौन सा लिए थे, एल्काइन 1 था, वाटर था, एल्कोहल था, एसिड था, एडिन था। इन 5 में से कोई एक कंपाउंड लेकर के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता था, RH का फॉर्मेशन होता था। वो बातें तो कंप्लीट हो चुकी थी। उसी के आधार पे ये रिएक्शन ठीक इसी प्रकार होगी। अब वहीं से क्या है, एल्कोहल है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, केवल और केवल रिएक्शन को लिख देना है, बाकी और कुछ करना नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हेलोएल्केन और हेलोएरिन नामक अध्याय जो है इसका यूज आप लोगों को बार बार करना होगा, इसका यूज बार बार होगा। आगे के जितने ऑर्गेनिक के चैप्टर मिलेंगे सब में उसका यूज होगा, इसीलिए हमने कहा था कि उसे ध्यान पूर्वक पढ़ लेना। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आए, यदि आप नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए कि रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एल्कोहल है, किससे रिएक्ट कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। आपकी बात किया जाए हमने कर देते हैं तो RX ले लेते हैं, किसका फॉर्मेशन होता है, RH। R कहाँ से मिलता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R मिलेगा, इसी के साथ क्या जुड़ता है H। कौन सा H जुड़ेगा, एल्कोहल का जो
साथ जाके जुड़ेगा। देन क्या बने, बचा क्या है ROMgX, जो बचे हैं सारे क्या हो जाएंगे एक साथ ROMgX। रिएक्शन को नोट कर लीजिए, रिएक्शन कैसे होती है ये सब डिटेल जानकारी हम लोगों के पास है। नोट करने के बाद इसके नीचे एक पॉइंट बना करके लिखना होगा, वो लिखिएगा। इस अभिक्रिया को जेरीविटिनाओ, इस अभिक्रिया को जेरीविटिनाओ परीक्षण भी कहते हैं। इसमें मुक्त एल्कीन का आयतन नापकर एल्कोहल की मात्रा ज्ञात की जाती है। एल्कोहल की मात्रा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट नंबर 4 की हेडिंग नहीं, नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा, एस्टरीकरण अभिक्रिया। नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। नंबर 3 की हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज में एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन लिखिए। इसके अंतर्गत एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा है? एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। तो किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। साथ में क्या जाता है? H। ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो एसिटिक अम्ल होता है इसका OH निकलता है और एल्कोहल का H जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग बात ध्यान दीजिएगा। ये जो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होते हैं इसमें एल्कोहल का H जाएगा और एसिटिक अम्ल का क्या जाता है? OH जाता है। तो H2O बाकी क्या है? CH3COOR प्लस साथ में क्या जाएगा? H2O। इसका OH मिलेगा और इसका क्या मिलेगा? H। तो क्या जाता है? H2O। ये विशेष रूप से ध्यान में दिए रहना कि एसिड का H नहीं जाता है, OH जाता है। हाँ, एक बात और होती है, एसिड का H जाता है, एसिड का H जाएगा, लेकिन कब जाएगा? जब ये कोई टर्सरी एल्कोहल, कैसा एल्कोहल होगा? टर्सरी एल्कोहल होगा तो जाएगा। अगर यहाँ पर प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल है, एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा
एस्टर तो बनेगा, लेकिन जो OH होगा वो कहाँ से मिलता है? एसिड से मिलता है। ये बातें ध्यान में रखे रहिएगा कि कंफ्यूजन यहाँ बहुत आपको हो सकता है। अब अगर जैसे यहाँ मैं कोई लेके एग्जांपल के नाम पे दिखा देता हूँ, प्राइमरी अल्कोहल के नाम पे CH3 CH2OH को ले लिए, प्लस क्या ले लेते हैं CH3 COOH को लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का प्रेजेंस लेते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होगा? एस्टर का। पता ही है, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा। तो ये देखिए CH3 CO, CH3 CO, और यहाँ से क्या मिला? CHO CH2 CH3 O CH2 CH3, और साथ में H2O तो जाएगा ही जाएगा। अब अगर यहाँ पर कोई टर्सरी अल्कोहल होता है, बात समझो, CH3 COH, ये कैसा अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल। स्टार्टिंग में आपको बात बताई गई थी कि अल्कोहल टर्सरी कौन सा होता है? जब OH, जब क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह टर्सरी कार्बन से जुड़ा होता है। जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को टर्सरी कार्बन से अटैच होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? तो क्या कहलाता है? टर्सरी अल्कोहल। अब ये टर्सरी अल्कोहल है, तो अब की बार क्या होगा? अल्कोहल का OH जाएगा, एसिड का H जाएगा, एसिड का H जाएगा। ये बातें विशेष रूप से ध्यान में रखे रहिएगा क्योंकि कंफ्यूजन आपको बहुत हो सकता है। ठीक है, कि अगर प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है तो एसिड का OH जाता है, अगर टर्सरी अल्कोहल है तो एसिड का H जाएगा, तो एसिड का H जाएगा। ये सब बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताई जा रही है। और ऐसे भी ये जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, इससे संबंधित कई और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिसके बारे में अभी मैं उतना आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ, या उससे बहुत ज्यादा आपको कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि एस्टरिफिकेशन से क्या होते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। काफी आपको तो यही अगर पहचानवा दूंगा भी कि इसमें कौन एस्टर है कौन नहीं एस्टर है ना, तो इसी में न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बस थोड़ी सी बात ये होती है कि इंटर की बात होती है, बोर्ड एग्जाम की बात होती है, तो कोई बहुत ज्यादा आपको गहराई में जाया नहीं जा सकता है। एक तो वर्चुअल क्लास है, रियल क्लास होती तो थोड़ा सा डीपली जाया भी जा सकता था, तो यहाँ जो है इसीलिए थोड़ा सा और नहीं जाया जा सकता है। तो फिर कभी अगर मिलेंगे आप तो एक बार थोड़ा बहुत चर्चा करके रिपीट कर देंगे। अब एक बार जानिए, ये जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ना, इसमें किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में करा रहे हैं। अगर यही अभिक्रिया शुष्क HCl के प्रेजेंस में करा दिया जाए, बात ध्यान दीजिएगा, यदि इसी अभिक्रिया को सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट चेंज कर दिया जाए, शुष्क HCl लिख दिया जाता है, तो उस अभिक्रिया को एक नाम दे दिया जाता है फिश स्पीयर, फिश स्पीयर अभिक्रिया नाम दे दिया जाता है। तो क्या हो जाते हैं? फिश स्पीयर अभिक्रिया कहलाती है। कब होगा? यदि आप रिएजेंट चेंज करके यहाँ H कंसंट्रेटेड H2SO4 के स्थान पर ड्राई HCl लिख दोगे तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? फिश स्पीयर अभिक्रिया कहलाती है। ये सब बातें विशेष रूप से ध्यान में देना है। इसी बात को हम लोग पॉइंट बना के लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस रिएक्शन को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब पॉइंट बना करके लिखिए, जब एल्कोहल को, पॉइंट बना के लिखिएगा, जब एल्कोहल को शुष्क HCl की उपस्थिति में, जब एल्कोहल को शुष्क HCl की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है,
के साथ क्रिया कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है, तो एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिश स्पीयर एस्टरीकरण कहते हैं। फिश स्पीयर एस्टरीकरण कहते हैं। नंबर 4 की हेडिंग लिखेगा। नंबर 4 की हेडिंग है एसिटिलीकरण अभिक्रिया। नंबर 4 एसिटिलीकरण अभिक्रिया। एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटिलीकरण अभिक्रिया मतलब कि एसी नंबर 4 की हेडिंग है एसिटाइलेशन रिएक्शन। इसके अंतर्गत लिखिएगा जब एल्कोहल को पेरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है। के साथ क्रिया कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है। पॉइंट बना के लिखिए। इस अभिक्रिया में OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु एसिटिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। एसिटिल समूह मतलब जानते हैं CH3CO समूह। एसिटिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? एल्कोहल है। एल्कोहल किससे रिएक्ट, अब एल्कोहल के नाम पे जानते हैं CH3CH5 कुछ भी अपना लेते रहिए। किससे रिएक्ट कर रहा है? अम्ल के क्लोराइड से CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। इसमें होता क्या है? एसिटिल समूह। इसमें होता क्या है? एसिटिल समूह एल्कोहल के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। जहां से क्या होगा? CH3CO इस H को रिप्लेस कर देगा। अगर ब्रेक किया जाए तो ये देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा? निगेटिव। CH3COCl है, ये ब्रेक करेगा तो Cl पर निगेटिव, CH3CO पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव को बहुत तेज या बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ से HCl जाएगा और इस CH3CO में क्या होगा? OR जुड़ जाएगा। तो ये देखिए बना क्या? CH3CO इसमें क्या जुड़ा? OR और प्लस क्या बनेगा इसमें? HCl। और यहाँ अगर बात किया जाए तो क्या है कि इसमें जो R है इसके स्थान पे आपको पता है कोई सा भी आप एल्काइल ग्रुप को ले सकते हैं।
तो ये जो बना है ये क्या है, एस्टर। ये जो बना वो क्या है, एस्टर है। रिएक्शन को दर्शा दीजिए, रिएक्शन को दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद नंबर 6 की हेडिंग लिखिए, नंबर 5 की हेडिंग लिखिए, एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। नंबर 5 की हेडिंग है, एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। रिएक्शन विद एसेटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसेटिक एनहाइड्राइड। देखिए इसके अंतर्गत फिर रिएक्शन से समझते हैं। सैलिसिलिक अम्ल को अम्ल की उपस्थिति में, सैलिसिलिक अम्ल को अम्ल की उपस्थिति में, कोई अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई एक की उपस्थिति में एसेटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो एस्पिरिन प्राप्त होता है। तो एस्पिरिन प्राप्त होता है। तो यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सैलिसिलिक अम्ल की बात कर रहे हैं। ये है आपका सैलिसिलिक अम्ल। इसके रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके प्रेजेंस में, किसी एसिड के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग जान चुके हैं जब इसके साथ एल्कोहल की रिएक्शन होती है तो ये क्या होगा, ये CH3CO क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर देगा। बस COCH3 क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर देगा। तो ये देखिए बनेगा क्या, ये तो अपना है। अब ये OH ना, तो यहाँ से OH से O हटा, क्योंकि हम लोग बात पढ़ चुके हैं जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं वो किसके बीच की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो H रिप्लेस होगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर से क्या मिलेगा, COCH3 आके इसी से जुड़ गए। ये देखिए COCH3, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं। प्लस साथ में क्या बनेगा, यहाँ देखिए बचा क्या, ये होल ट्वाइस लिखा था ना, तो एक बार चला गया, फिर बचा क्या, CH3 COO और यहाँ क्या है H। तो क्या बन गया, CH3 COOH। ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन होती है। एक बात सुनिएगा, एस्पिरिन, अच्छा रिएक्शन नोट कर लीजिए, रिएक्शन को नोट कर लीजिए। नोट कर रही है तो बातें सुनिए। ये जो एस्पिरिन होती है ना, इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब दिमागी टेंशन होता है तो सर में दर्द होती है, और जब सर में दर्द होती है तो किसे लेना पड़ता है, एस्पिरिन को तभी लेना पड़ता है। इस बात को पॉइंट बना के लिखिएगा। एस्पिरिन पीड़ाहारी, पॉइंट बना के लिख लीजिए। एस्पिरिन पीड़ाहारी एवं ज्वरनाशी होती है। एस्पिरिन पीड़ाहारी एवं ज्वरनाशी होती है। अब बातें सुने। हम लोगों को उस प्रकार की अभिक्रिया के बारे में जानकारी ले रहे थे अभी तक, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा था। अब उस टाइप के रिएक्शन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे
जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक करता है, तो उससे संबंधित कौन से रिएक्शन है उसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। जैसे कि अल्कोहल की बात किया जाए तो क्या होते हैं, आर होता है, ओ होता है, एच होता है। आर के स्थान पे अगर कुछ ले लेते हैं तो जैसे सपोज देते हैं ले लिए CH3। तो अभी तक जो भी रोमन नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा हो किसके बारे में कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड ब्रेक करती है उसके आधार पे कौन सी अभिक्रिया होती है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया कंप्लीट। देन अब हम लोग रोमन नंबर 2 के बारे में जानकारी लेंगे। रोमन नंबर 2 में किससे संबंधित जानकारी लेना है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये जो बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा तो इससे संबंधित क्या अभिक्रिया होती है इसी के बारे में हम लोगों को मुख्य रूप से जानकारी लेना है। जिसके लिए आप लोग रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें, रोमन नंबर 2 की हेडिंग है वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन, वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध का, कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन होता है। लिखिए इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत लिखिएगा कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन आबंध विदलन, कार्बन ऑक्सीजन आबंध विदलन की अभिक्रियाएं, विदलन की अभिक्रियाएं केवल एल्कोहल में पाई जाती हैं, केवल एल्कोहल में पाई जाती हैं। फिनाल इस प्रकार की अभिक्रिया, फिनाल इस प्रकार की अभिक्रिया केवल जस्ता चूर्ण के साथ, केवल जस्ता चूर्ण के साथ प्रदर्शित करता है, केवल जस्ता चूर्ण के साथ प्रदर्शित करता है। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। इसमें नंबर 1 की हेडिंग है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। नंबर 1 की इसमें हेडिंग है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। इसके अंतर्गत लिखिए एल्कोहल, एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके, के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है, के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। एल्कोहल है, एल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्किल हैलाइड से दूसरा रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवा रहे हैं। एल्कोहल की क्रिया हम लोग किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से करवा रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, हम लोगों को पता है तो बॉन्ड इसी और इसी के बीच का टूटेगा, इसमें भी पता है इसके और इसके बीच का टूटेगा। तो H पर पॉजिटिव, X पर निगेटिव, OH पर निगेटिव, R पर पॉजिटिव। कुछ कहने की बात नहीं है, न समझाने की बात है। एक के प्लस तो दूसरे के माइनस,
एक के प्लस को दूसरे के माइनस से जोड़ दो, काम अपने आप हो जाएगा आपका। अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा निर्जलीकरण। नंबर 2 की हेडिंग है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन। नंबर 2 की हेडिंग है निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन। लिखिए इसके अंतर्गत एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जल जिंक क्लोराइड या फास्फोरिक एसिड मतलब कि H3PO4 या फास्फोरिक एसिड और उच्च ताप की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन की बात किया जाए तो इसमें एल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? रिएक्ट नहीं करवा रहे हैं। एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जल जिंक क्लोराइड या फास्फोरिक एसिड और हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में हीट करना है। हीट करते हैं तो इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है पानी का निकलना, तो इसमें भी क्या होगा? पानी निकलेगा। जैसे क्या है, कोई प्राथमिक एल्कोहल CH3CH2OH है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और इसे हम लोग उच्च टेम्परेचर के नाम पर 443 केल्विन कितना लेते हैं? 443 केल्विन ताप के प्रेजेंस में काम करवा रहे हैं। तो इसमें होगा क्या? ये H जाता है, ये OH जाता है, तो बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस निकलेगा क्या? H2 निकलते हैं। ये तो किसकी कहानी थी? प्राइमरी एल्कोहल की। नेक्स्ट लेते हैं कोई सेकेंडरी एल्कोहल। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिया? सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल की अगर बात किया जाए तो इसे हम लोग 440 केल्विन ताप के प्रेजेंस में हीट करते हैं और इसमें 85% फास्फोरिक एसिड H3PO4 की केवल रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर जो भी एसिड आप लोगे वो 100% होगा तभी काम होगा। और यहाँ टेम्परेचर कुछ कम होता है, कितना? 440 केल्विन पर ही काम हो जाता है। यहाँ से भी क्या करना होगा? H एलिमिनेट करेगा। यहाँ से भी क्या एलिमिनेट करेगा? H एलिमिनेट करेगा। किसी भी जगह से करवाइए तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और प्लस साथ में क्या जाएगा? H2 प्लस साथ पे क्या जाएगा? H2 हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई क्या लेते हैं? टर्सरी एल्कोहल लेते हैं। कोई कौन सा आपकी बार एल्कोहल ले रहे हैं? टर्सरी एल्कोहल ले रहे हैं। अब इसमें देखिए जो भी ये कार्य होता है ये और ही कम यानी और ही सस्ते में हो जाता है। केवल और केवल 20% H3PO4 की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ 20% H3PO4 नहीं बल्कि टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट कम होती है। कितना होता है? 358 केल्विन होता है। कितना होता है? 358 केल्विन होता है। इसमें से भी क्या होगा? H का एलिमिनेशन होगा। CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड क्या बनेगा? CH3 प्लस साथ में क्या जाएगा? H प्लस साथ में क्या जाता है? H हो जाता है। तो ये तो कहानी थी कि अगर कोई प्राइमरी एल्कोहल होता है जिसमें 100% एसिड होगा और प्लस साथ में टेम्परेचर जो होता है
वो कितना 443 केल्विन की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक H जाता है, वो H मिलता है, तो H2O का एलिमिनेशन होता है। यदि कोई सेकेंडरी एल्कोहल होता है तो उसमें केवल और केवल 85% फास्फोरिक एसिड और 440 केल्विन टेम्परेचर की ही रिक्वायरमेंट होती है। इसके कंपैरिजन में ये रिएक्शन कैसे होती है, काफी आसान होती है। क्यों? यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कुछ कम है। यहाँ जो भी लग रही है सिर्फ 100%, यहाँ कितना है 85%। नेक्स्ट, यदि कैसा है कोई टर्सरी एल्कोहल, यदि कोई टर्सरी एल्कोहल होता है तो कार्य केवल और केवल 20% फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये हो जाता है। और टेम्परेचर की बात किया जाए तो ये भी काफी कम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कितना होता है 358 केल्विन होते हैं, तो भी कार्य होता है। अर्थात जो भी एल्कोहल है, एल्कोहल के निर्जलीकरण की अगर बात किया जाए, एल्कोहल के निर्जलीकरण के क्रम की बात किया जाए, सबसे आसानी से निर्जलीकरण कौन से एल्कोहल का होता है? टर्सरी एल्कोहल का होता है। इससे आसानी से किसका होता है? सेकेंडरी का होता है। और सबसे मुश्किल का किसका होता है? प्राइमरी का होता है। तो ये सब बातें हैं, ये तीनों रिएक्शन को दर्शा दीजिए। रिएक्शन को दर्शाने के बाद तब पॉइंट बना के ये प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी वाली बातें भी दिखाते हैं। सबसे पहले आप इस तीनों रिएक्शन को नोट कर लीजिए। ये सब आपके एनसीईआरटी की ही बातें हैं, जिससे आपको ध्यान में रखना होगा। एक बात तो कॉमन है कि H2O सब में जा रहा है, बस केवल और केवल आपको रिएजेंट के बारे में ध्यान देना है कि सेकेंडरी है तो 85%, टर्सरी है तो सिर्फ और सिर्फ 20% का ही यूज हो रहा है। इसे नोट कर चुके हैं, पॉइंट बना के अब लिखिए। एल्कोहल के निर्जलीकरण की सुगमता का घटता क्रम, एल्कोहल के निर्जलीकरण की सुगमता का घटता क्रम। तो घटता क्रम कौन कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अरे जी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो ये इसका क्या है? ऑर्डर है, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे नोट करने के बाद नेक्स्ट एक हेडिंग आप लोगों को लिखना है, अमोनिया के साथ क्रिया। इसमें आप नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा, अमोनिया के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? अमोनिया के साथ क्रिया। नंबर 3 की हेडिंग है रिएक्शन विद अमोनिया। तो हेडिंग ही डाल करके छोड़ दीजिए। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।